महाराष्ट्र के दूसरे सियासी कलेश की, जो पूर्व मुख्यमंत्री और यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे के बैग और हेलीकॉप्टर की चेकिंग पर छिड़ा हुआ है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में दूसरी बार उद्धव ठाकरे की चेकिंग पर नई सियासी चिंगारियां निकल रही हैं, जिसकी गर्मी आप उद्धव ठाकरे के गुस्से और नेताओं के बयानों में महसूस कर सकते हैं। इस पर हमने एक प्योर पॉलिटिकल वीडियो कुंजी तैयार की है। कल यवतमाल के वनी एयरपोर्ट के बाद आज जब उद्धव ठाकरे उस्मानाबाद में औसा सीट पर चुनाव प्रचार करने पहुंचे तो चुनाव आयोग के अधिकारियों ने पहले उनका हेलीकॉप्टर चेक किया और फिर उनके बैग की तलाशी ली और ये देखकर उद्धव भड़क गए। उन्होंने कल की तरह आज भी इस पूरी घटना का वीडियो बनाया। चुनाव आयोग के अधिकारियों का आई कार्ड चेक करने लगे, उनसे अपॉइंटमेंट लेटर मांग लिया और ये तक पूछ लिया कि जेब में पैसे कितने हैं। हम आपको सबसे पहले उद्धव ठाकरे का आज का वीडियो दिखाते हैं जो उन्होंने खुद रिकॉर्ड किया है। फिर इस चेकिंग पर शुरू हुआ सत्ता का क्लेश भी दिखाएंगे। काय नाव तुमचं? माझं अमोल घाटे नाव आहे सर. कुठे राहणार आहे? मी मूळचा अमरावतीचा. अमरावतीचा. जी सर. ठीक आहे. कोणाकोणाच्या हातावरून बॅग तपासले? आता जस्ट नाही, माझी तपासता बरोबर आहे. माझ्या आधी कोणाची तपासली? पहिलाच दौरा तुमचा. कोण हो? माझा पहिला आहे, पण माझ्या आधी कोणत्या राजकीय नेत्याची तपासले? नाही साहेब, 4 महिने झाले मला. 4 महिन्यात एकाची नाही तपासली. मीच पहिला गिराईक सापडलो. नाही साहेब, असं काही नाही. तुमची बॅग नाही, माझी तपासा तुम्ही. मी तपासायला अडवत नाही तुम्हाला, पण माझी एक बॅग तपासताना तुम्ही आतापर्यंत मिंद्याची तपासली का? देवेंद्र फडणवीसची तपासली का? अजित पवारची, मोदींची तपासली का? अमित शहाची तपासली? साहेब अद्याप अद्याप आले नाहीत. नाही आले तर मला तपासलीचा व्हिडिओ पाठवायचा. हो साहेब, नक्की. ठीक आहे, नक्की साहेब. हा तुमच्या सगळ्यांचं मी करतोय. मोदींची बॅग तपासतानाचा मला तुमचा व्हिडिओ आला पाहिजे. हो साहेब. हा, तिकडे तुम्ही शेपूट नाही घालायची. हा व्हिडिओ मी रिलीज करतोय. ठीक आहे, तपासा बॅग माझी. रिकव्हरी माझा युरिन पॉट पण तपासा. वैसे उद्धव ठाकरे ने कल यवतमाल के वनी में चुनाव आयोग के अधिकारियों से एक सवाल भी किया, क्या कभी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे या डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बैग चेक किया है? वैसे अधिकारी तो इसका जवाब नहीं दे पाए, लेकिन हम आपको नेताओं की चेकिंग से जुड़े कुछ तथ्य जरूर बता देते हैं। 17 मई को लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान जब एकनाथ शिंदे नासिक गए थे तो वहां उनके हेलीकॉप्टर की चेकिंग की गई थी। इसी तरह 5 नवंबर को विधानसभा चुनाव में कोल्हापुर में प्रचार के लिए पहुंचे डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का हेलीकॉप्टर भी चेक किया गया था। चुनाव आयोग के अनुसार इलेक्शन के दौरान चेकिंग के नियम सबके लिए एक हैं। अगर आचार संहिता लागू है तो चुनाव आयोग के अधिकारी किसी की भी चेकिंग कर सकते हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे के बैग चेक करने पर महाराष्ट्र में बड़ा सियासी बवाल हो गया है, क्योंकि आमतौर पर आपने खबरों में बैग के अंदर नोट देखे होंगे, लेकिन इस बैग के अंदर वोटों वाली संभावना है और शायद इसी संभावना की वजह से इस पर सत्ता का इतना क्लेश हो रहा है। पंतप्रधान असो, अमित शहा असो, देवेंद्र असो, अजित पवार असो, यांच्या बॅगा जर का निवडणूक अधिकारी तपासणार नसतील तर महाविकास आघाडीचे कार्यकर्ते तपासतील आणि तिथे मात्र पोलिसांनी मध्ये यायचं नाही, निवडणूक आयोगाने मध्ये यायचं नाही। हमारे सामान का, हमारे हेलीकॉप्टर, हमारे प्राइवेट जेट, हमारी कार, सबकी जांच करते थे, हमारे घर तक पहुंचते थे। हमको कोई तकलीफ नहीं, लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव क्षेत्र में जहां एकनाथ शिंदे, बीजेपी, अजित पवार चुनाव लड़े, वहां 25-25 करोड़ पहुंच गए। कभी कभी ठीक ठाक बातें करनी चाहिए। अगर आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो पैसा नहीं है तो दिखाइए। मैंने तो सुना है कि कुछ दिन पहले शिंदे साहब का भी बैग चेक हुआ था। कोई कोशिश किया जा रहा है, डराने की कोशिश की जा रही है, धमकी देने की कोशिश की जा रही है, पैसों का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है, पर जनता हमारे साथ। शायद श्रीमान उद्धव ठाकरे जी की याददाश्त कमजोर है। क्या लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी का बैग चेक हुआ था, ये भूल गए हो? संविधान के सामने नेता हो, अभिनेता हो या सामान्य जनता हो, एक जैसे होते हैं। उद्धव ठाकरे जी ठीक कह रहे हैं, जब सबकी चेकिंग हो कोई दिक्कत नहीं है। खाली आप टारगेट करके एक पार्टी के नेता को टारगेट कर रहे हो, वो गलत है। चुनाव आयोग ये किसी की भी कभी भी कहीं पर भी उनकी बैग कार चेक करते हैं। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी की
5 नवंबर को कोल्हापुर में उनका हेलीकॉप्टर, उनके बैग, सब सामान चेक किया।